जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब परिवार में। आज एक सत्य घटना का अनुभव जो हमारे साधक परिवार के एक सदस्य हैं उनके जीवन में घटित हुई अभी हाल में दीपावली के पश्चात, उसे आप सभी के समक्ष रख रहे हैं। आशा करते हैं इस सत्य घटना से आप सभी अवश्य सीख लेंगे। आपकी श्रद्धा अपने देव में, आपके आराध्य में काफ़ी प्रबल होएगी, क्योंकि इस प्रकार की घटनाएं बहुत त्वरित रूप से कम ही होती हैं। आज यह घटना जो है छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले से है। वहाँ एक बहुत ही संभ्रांत परिवार, धनी संपन्न परिवार की यह घटना है। उनके परिवार में पिछले लगभग 2.5 से 3 वर्षों से ऐसा हो रहा था कि रात के समय में, लगभग हर अमावस्या के समय, विशेष करके चतुर्दशी के समय या कोई भी शुभ पर्व काल आए उस समय भी ऐसा होता था कि घर के किसी न किसी भाग में, किसी न किसी स्थान में मांस का टुकड़ा सिंदूर लगा हुआ बार बार प्राप्त होता था। और ये घटना जब से आरंभ हुई थी तब से क्या है कि घर में कुछ ना कुछ अप्रिय घटनाएं होती रहती थीं। ऐसा नहीं था कि जन धन की बहुत बड़ी हानि हुई हो, लेकिन कलह कलेश काफ़ी अधिक मचा रहता था। कभी एक्सीडेंट में किसी का हाथ टूट गया, कोई सीढ़ी पर से गिर गया तो अच्छा खासा चोट लग गया, महीने 2 महीने के लिए बेड रेस्ट हो गया। किसी को कुछ तो किसी को कुछ परेशानी लगी रहती थी और ये समझ में भी आता था कि जरूर कुछ ना कुछ बड़ा परेशानी इस घर में चल रहा है। चूँकि कोई नया व्यक्ति घर परिवार से बाहर आया नहीं था कि बाहर से कोई नया व्यक्ति आया हो जिस पर शक किया जाए, तो यह तो कंफर्म था कि घर में ही कोई है जो इस प्रकार के कृत्य को कर रहा है। लेकिन कौन, यह भी बोला नहीं जा सकता था। बड़ा परिवार था, युगल परिवार था। बाहर में जो घर की मुखिया थी वो बाहर में दिखाएं इस चीज़ को कि इस प्रकार की घटनाएं घर में हो रही हैं, क्या किया जाए। जिनसे भी दिखाया गया, वहाँ पे बैगा लोग होते हैं छत्तीसगढ़ इलाके में, उन्होंने देखा और बताया कि भाई देखिए, आपके घर के अपने सदस्य इस प्रकार के कृत्य कर रहे हैं, हम आकर के वहाँ सारी चीज़ों को ठीक तो कर देंगे, लेकिन परेशानी आपको आगे और बढ़ सकती है, क्योंकि घर का सदस्य है, हर विषय को जान रहा होगा। इन्होंने ऐसा किया कि उस परिवार के जितने भी लोग थे, सभी का अपना जो भी परिवार था, किसी न किसी बहाने से बाहर घूमने के लिए भेजा, हटाया वहाँ से, और जो भी विश्वासी लोग थे उन सभी को रखा और फिर उन बैगा को बुलाया। बैगा आए, घर का जो भी क्रिया होता है, निकारी करना, बंधन करना, सब कुछ किए घर में, और बताएं कि देखिए आपकी जो घर की देवी हैं वहाँ पे प्रमुख रूप से दंतेश्वरी माई छत्तीसगढ़ क्षेत्र में पूजित होती हैं, बहुत लोगों की कुल देवी हैं। तो अंश रूप से उनकी योगिनी की वहाँ उपस्थिति थी, जिनको कि इन जो भी व्यक्ति थे इन्होंने अपनी क्षुद्र क्रिया से हानि पहुंचाई थी या उनको हटा दिया था, ऐसा कहा जाए तो देवशक्ति की कृपा जो कहीं ना कहीं हट गई थी। तो इन्होंने कहा कि आपको एक बार वहां जा करके विधि विधान से, जो भी पूजा विधि उन्होंने बताया कि इस विधि से करके पुनः जो है उनको लाना चाहिए। इन्होंने कहा ठीक है, हम फिर से लाएंगे। जब सभी लोग अभी बाहर ही थे, इसी बीच में यह त्वरित रूप से जा करके जो भी विधि विधान वहाँ का रहा होगा वह करके ये अपने परिवार में ला के पुनः जो है स्थापित किए। देवी की जिस भी स्वरूप की उन्होंने स्थापित किया हो, मैं हर चीज़ को तो नहीं बता सकता। तो जब उन्होंने स्थापना किया, उसके पश्चात से जब बाकी लोग आ भी गए, उसके बाद घर में कोई भी विशेष घटना नहीं घटित हुई। लगभग 3 महीने बीत गए, सब कुछ बहुत अच्छे से फिर से स्मूथली चलने लगा, कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन फिर किसी पर्व काल के समय में पुनः जो यह घटना पुनः शुरू हुई, और इस बार और तीव्रता के साथ में। सबसे पहला चीज़ यह हुआ कि घर में जो गौवंश थे उनकी मृत्यु एक साथ हो गई। जोड़े में थे जो बैल होते हैं, आजकल लोग कम से कम शौक से ही सही लेकिन रखते हैं, पालते हैं। सबसे पहले अप्रिय घटना यह घटित हुई। घर में लड़कियां जितनी थीं सभी को एक साथ मासिक संबंधी समस्या, किसी का पहले आ रहा है, किसी को हो ही नहीं रहा है, पेट में दर्द, मतलब विभिन्न प्रकार की समस्याएं लड़कियों को होने लगी, घर की जितनी भी बच्चियां थीं। तो ये बड़ा चिंता का विषय हो गया। अब इसमें डॉक्टर क्या करे? डॉक्टर का एक लिमिट है, एक समय, एक सीमा तक ही वो कुछ कार्य कर सकता है, रिलीफ दे सकता है। समझ गए कि फिर से कोई ना कोई जो है कुछ इस प्रकार के कृत्य कर रहा है। पुनः दोबारा गए, फिर से बात किए, और ये तो पता था कि घर का कोई व्यक्ति इसके कारण समस्या आ रही है। जानकार व्यक्ति जो थे उन्होंने सभी के, अब तो दोबारा बार बार तो भेजा नहीं जा सकता था, घर में आए। घर में झगड़ा भी हुआ कि कौन कर रहा है इस प्रकार से, किसी के ऊपर शक भी नहीं जा रहा है, किसके ऊपर बोला जाए कैसे क्या हो रहा है और कौन क्यों ऐसा कर रहा है, यह भी चीज़ दिक्कत देने वाली थी। दोबारा आए बैगा, उन्होंने कहा कि इस बार आपके पूजन स्थान पे जो आप सब पूजन पाठ करके ठीक शुद्धता से साथ किए थे उनको पुनः शुद्ध कर दिया गया है, जिस कारण से सुरक्षा चक्र पुनः टूटा है, और जो घर बांधा गया था उसमें भी कुछ छेड़छाड़ की गई है, जिसके कारण बंधन तो है ही नहीं।
यह दोबारा से घटना घटित हुई और उसके पश्चात अब जो था इनके पास में, इन्होंने बोला कि ठीक है, घर में अगर इस प्रकार की क्रियाएं हो रही हैं, लोग आपस में टूट रहे हैं, तो क्या समस्या है। घर के परिवार के सदस्यों के साथ बैठक किया कि भाई अगर आपको कोई दिक्कत है, लग रहा है कि कोई परेशानी है, आपको कुछ कम दिया जा रहा है, तो आप या आपके परिवार में सहभागिता कम है, कुछ वैसी समस्या है, तो आप बात कीजिए, लेकिन इस प्रकार से आपस में क्यों कलह कलेश कर रहे हैं। लेकिन आप सभी को पता है कि इस प्रकार की दुष्टता जो लोग करते हैं वो कभी खुल के सामने नहीं आते हैं, लोगों को परेशान करते हैं। तो यह चीज़ कोई बोला नहीं कि क्यों कोई कर रहा है इस प्रकार की क्रिया। अब बात यहाँ पर बिगड़नी शुरू हो गई थी काफ़ी अधिक, और ऐसा भी नहीं था कि किसी भी एक फैमिली को कुछ ना हुआ, सबको हो रहा था, तो किसके ऊपर शक किया जाए कि हाँ ये किए हैं या ये कराए हैं। तब अंतिम अब कुछ रास्ता नहीं दिख रहा था, तो इन्होंने भगवती बगलामुखी का अनुष्ठान आरंभ करवाया कि भगवती बगला का अनुष्ठान घर पे करवाते हैं। तो उच्चत ब्राह्मणों को बुलाया गया, श्री भगवती बगलामुखी का अच्छे प्रकार से अनुष्ठान हुआ। अनुष्ठान जो भी विधि विधान से करवाएं, उसके पश्चात सबसे अच्छी बात यह हुई कि जो भी क्रियाएं हो रही थी, जिसका भी प्रभाव सबके शरीर के ऊपर पड़ रहा था, वह तत्काल रूप से बंद हो गया। यानी कि जो खराबी हुई थी बच्चों के शरीर में, वह ठीक हो गई और घर के पशु इत्यादि भी जो थे वो ठीक ठाक चलने लगे। यह प्रक्रिया कहीं ना कहीं कुछ समय के लिए पुनः थम गई। यानी लगभग मान के चलिए कि साल भर तक कोई विशेष जो है दिक्कत नहीं हुई। 2022 के चैत्र नवरात्र के नवमी के समय में, अष्टमी नवमी को जवारा विसर्जन होता है, छत्तीसगढ़ में जवारा विसर्जित किया जाता है और बहुत प्रमुखता के साथ इस पर्व को मनाया जाता है। शारदीय नवरात्र से अधिक विधि विधान के साथ में चैत्र नवरात्र की पूजा होती है। उसी चैत्र नवरात्र के जवारा विसर्जन के समय में इनके परिवार के जो प्रमुख या जो मुखिया थे, इनके साथ ऐसी दुर्घटना घटित हुई। यह कहीं जा रहे थे और किसी पशु के द्वारा, वो बैल था या भैंस था या किसी ने देखा नहीं, लेकिन इतना वो सिर्फ बोल पाए कि पशु के द्वारा जो है इनको टक्कर मारी गई और एक ही साथ में इनका कंधा और जबड़ा दोनों टूट गया, साथ ही जीभ भी कट गई। ना ये बोलने की अवस्था में रहे, ना ही कुछ और बता सकते थे। जब यह धीरे धीरे ठीक होने की अवस्था को प्राप्त भी हुए तो जीभ पूरी तरीके से चलती नहीं थी और जो कंधे में चोट लगा था उसके कारण वह ना कुछ लिख सकते थे ना कुछ कर सकते थे, और दूसरा हाथ जो ठीक था वह भी सही प्रकार से हिल नहीं रहा था। इस प्रकार की घटना इनके साथ हो गई। इनके जो बड़ी बहू थी, किसी न किसी प्रकार से देवयोग से अपने YouTube पे हमारा जो चैनल है, हम सभी का चैनल है, उसको देखती सुनती जब परेशानी आता है तो व्यक्ति हर जगह खोजता है कि इस प्रकार की क्या समस्या है। तो लंबे समय से वो सुन रही थी, उन्होंने संपर्क किया, बोला कि भैया ऐसा ऐसा बात है, हमें क्या करना चाहिए। चीज़ें स्पष्ट रूप से पता भी नहीं चल पा रही और सारी कहानी उन्होंने बता दी कि हम लोग ये चीज़ करवा चुके हैं, ऐसा ऐसा हुआ है और ये दिक्कत हो रही है, तत्काल के रूप में हम लोग क्या करें। जब उन्होंने संपर्क किया था, सावन का समय था, और श्रावण के समय में हम बोले कि ठीक है, समस्या तो समझ में आ रही है, अभी श्रावण का मास चल रहा है, आप अगर सक्षम हैं तो एक बार सब परिवार घर पे रुद्राभिषेक करवाइए। पहले रुद्राभिषेक आवश्यक है, क्योंकि जितना पता चल रहा है उस अनुसार, जैसा आप बता रहे हैं उस अनुसार पुनः जो है आपके घर की शक्ति जो होंगी कहीं ना कहीं दिक्कत में होंगी। और देखने सुनने का जो कार्य है श्रावण के बाद हम भादों में जो है देख लेंगे, अभी थोड़ा सा रुक जाइए। तो सावन में उन्होंने रुद्राभिषेक करवाया। रुद्राभिषेक से चूंकि यहाँ पे पूरे तरीके से तंत्र संबंधी शक्तियाँ जो है परेशानी कर रही थी, तो उससे सबसे पहला फायदा ये हुआ कि इनके ससुर जी थी बोलने में फिर से पुनः सक्षम हुए, फिर ये सही तरीके से थोड़ा बोलने लगे। तो उन्होंने बताया कि हाँ, इस प्रकार से मैं जा रहा था और इस प्रकार से पशु ने मुझ पर आक्रमण किया। उन्होंने बताया मुझे सारा बात कि देखिए ऐसा ऐसा बात बताया गया है, आगे क्या करना चाहिए। और फिर भगवान गणपति की साधना भादों में करवाते हैं, अष्टविनायक की पूजा करवाएं। अष्टविनायक की पूजा हुई घर पे, और दीपावली के समय में, इस बार नवरात्रि के समय में भी उनके घर पे अच्छा सा अनुष्ठान हुआ, जो उनका कुल परंपरा उस अनुसार होता है, तो कोई नया अनुष्ठान नहीं कर सकते थे। दीपावली के समय कालिका योगिनी की साधना करने के लिए हमने कहा था कि आप जो है संभव हो तो पतिदेव के साथ जो है भगवती कालिका योगिनी की साधना को कीजिए। भगवती कालिका योगिनी की साधना जब इन्होंने आरंभ किया चतुर्दशी से, काली चौदस से, उसका पहले दिन ही जब वो साधना आरंभ किए थे, उसी समय बोल रहे थे कि जब हम लोग रात्रि के समय में मंडल बना के जप कर रहे थे, ऐसा लग रहा था घर में कोई दौड़ दौड़ करके भाग रहा है, बार बार, मतलब मंत्र जैसे ही आधा पहुंचता था लगता था कोई दौड़ के पार हुआ। पुनः ये चीज़ें जब तक हम लोगों ने मंत्र जप किया तब तक ये होती रही। चूँकि साधना कर रहे थे लोग कुछ समय से, तो बैठने की क्षमता तो भगवती कृपा से प्राप्त हो गई थी, बैठ लिए अच्छे से। 7-8 माला इन लोगों का जप लगभग हुआ।
अगले दिन इनका मैसेज आया था कि ऐसी ऐसी बात है, क्या करें। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, आप अगर बैठ पा रहे हैं तो माला संख्या और बढ़ा दीजिए, दीपावली है आज अधिकाधिक कर दीजिए। 11 माला दोनों कोई जो है अलग अलग जप किए, एक ही मंडल पे दोनों कोई पूजा की, लेकिन अलग अलग 11 माला। तीसरे दिन चंद्र ग्रहण था, दीपावली के अगले दिन चंद्र ग्रहण के समय में इन्होंने जप पुनः पूर्ण किया, और उसके पश्चात अगले 3 दिन और इन्होंने जप किया। जप करने के पश्चात जब अंतिम दिन हवन करने की विधि इनको बताए थे, थोड़ी सामग्री इनकी अलग थी, कुंड इनका त्रिकोण था, अलग बनवाया गया था, बोले थे इस तरीके से करें आप। जब यह हवन इत्यादि करके बलि इत्यादि सब कुछ दे के खप्पर पूजन इनका अलग विधान से थोड़ा बृहद करवाए थे, खप्पर पूजन इत्यादि हो गया। उसके पश्चात उसी रात्रि काल में इनकी जो पत्नी थी, यानी कि जो बड़े बेटे थे इनकी जो पत्नी थी, जब खप्पर पूजन हो रहा था ठीक उसी समय में आरंभ हुआ उनका प्रमुख रूप से नृत्य। अब वो जो थी पूरे घर में खेलना आरंभ की, पूरा बाल खोल करके खेलना आरंभ की, और सिर्फ उतना ही नहीं, जिस जिस जगह में घर का बंधन के लिए जो चीज़ डाला गया था पूरी चीज़ों को निकाल के पुनः जो है उसको अपने से घुमा घुमा करके उसी जगह में रख रही हैं, और पूरी तीव्रता के साथ पूरे घर में पूरे वेग के साथ घूम रही हैं। और पूरे घर में घूमने के पश्चात पूजन स्थान पे, जिस जगह में मुख्य पूजन स्थान बनाया गया था, वहाँ पे जो मुख्य देवी, जो उनकी घर की देवी, उनकी प्रतिमा थी, उनका विधि विधान से पूरे तरीके से उन्होंने जो संभव था वहाँ पे उनका अभिषेक इत्यादि, श्रृंगार इत्यादि खेलते हुए पूरा शरीर कांप रहा है उस तरीके से। ये सब करने के पश्चात में पूरे घर में सरसों लेकर के स्वयं से छीटी, सारी चीज़ें करने के पश्चात में हुंकारते हुए, बोलते हुए, किसी को समझ नहीं आ रहा, कोई उनके सामने जाने का सक्षम भी नहीं है कोई कि इनके सामने जाए, जितनी उग्रता के साथ में वो आई हुई थी। अंत में जब ये सब चीज़ हो गया उसके पश्चात जो है एक स्त्री को, अपने ही परिवार की एक स्त्री को जो है सारे कृत्य कर रही थी, कहीं ना कहीं जुलानवश उनका सीधे बाल पकड़ करके सीधे घर से बाहर निकाली, और लगभग उनको पटक करके पीट ही दी थी वहाँ पे मुख्य दरवाजे पे, कि अगर इस घर में तुझे रहना है तो कृत्य छोड़ दे, अन्यथा तू अपनी गलती स्वीकार कर और इस घर में रह, नहीं तो इस घर को छोड़ करके चली जा। उनकी उग्रता को देख करके उसने तुरंत पैर पकड़ करके उसी समय, चूँकि देखिए जब हम अभी बोल रहे हैं मुझ में वो उग्रता नहीं आ सकती, ना हो सकता है कि आप उस भाव को महसूस कर पाएँ, लेकिन जब शक्ति किसी के शरीर पे उतनी उग्रता से होती है सामने ना, उसका प्रभाव ऐसा होता है, उसका भाव ऐसा होता है, उस शरीर से निकलने वाली ऊर्जा ऐसी होती है कि सामने वाला व्यक्ति कहीं ना कहीं स्तंभित हो ही जाता है, उनसे प्रभावित होकर के वो जो चाहती हैं वो करना पड़ता है। ऐसा प्रभाव पड़ा कि उन्होंने अपनी गलती को भी स्वीकार किया, अपनी गलती को माना, साथ ही साथ यह उन्होंने वचन जो दिलवाया गया, वचन दिया जाता है, हाथ में जल लेकर के उनसे वचन करवाया कि मैं वचन लेती हूँ कि कभी भी मैं ऐसा गलती नहीं करूँगी, इस प्रकार के दुष्कृत्य नहीं करेंगे। सभी चीज़ करने के पश्चात फिर पुनः अपने मंडल पे, जहाँ मंडल बना करके कालिका युगनी का पूजन होता है, उस जगह जा करके वो शांत हुई। फिर उन्होंने फ़ोन किया, बताया कि भैया ऐसा ऐसा पूरा भी हुआ, अभी तो हम लोग कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, ये क्या हुआ, कैसे हुआ। मैंने बोला बिल्कुल शांत रहिए, अभी सब कुछ अच्छा से चलेगा, बिल्कुल चलने दीजिए। भगवती की जिन योगिनी को आना था, जो कार्य करना था, जिस संकल्प के साथ आप लोग कर रहे थे, मन लगा करके शुद्धता के साथ में, उन्होंने आकर के वो झटके में पूर्ण किया। ये साधना इतनी तीव्र है और इतनी जल्दी फलीभूत होती है, यह देख करके सभी आश्चर्यचकित हैं। तो मैं आप सभी के समक्ष इस घटना को इसलिए ही रखा, देखिए ऐसा भी नहीं था कि वह तुरंत हो गया हो, पहले से ये साधनाएं कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं जब मन से भाव से 5 दिन की ही साधना, लेकिन चूंकि ये सावर की साधना है और तीव्रतम साधना है, भगवती काली प्रत्यक्ष रहती हैं, कली चंडी विनायकों, और कली काल में भगवती काली और उग्र हैं, तो उनकी योगिनियाँ तो पूरी उग्रता के साथ चलती हैं, तुरंत आकर के त्वरित रूप से काम की। और उसी रात स्वप्न के माध्यम से उन्होंने घर के प्रमुख व्यक्ति को यह दिखाया कि मैं यहाँ इस रूप में इस जगह उपस्थित हूँ, मेरा यहाँ पर पूजन इत्यादि होना चाहिए और मैं यहाँ रक्षण करूँगी। उनका आगे का विधि विधान जो है अभी पूर्णिमा के दिन जो है करवाया जाएगा, जो कि बताया गया है मेरे द्वारा। तो यह साधना इस प्रकार से फलदायी हो रहा है। आप सभी यथाशक्ति यथासंभव जो है इस साधना को करें, इससे लाभ लें, आगे भगवती जो है अवश्य कृपा करेंगी। जय मां विंध्यवासिनी। हर हर महादेव।